वल्लभ लाल की जय हो। आज श्री जी के उत्सव या कोरोना की वजह से केवल अंदर में हो रहे हैं, भक्तन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर आज हमें आरती के महात्म जो हमने 2018 में लिखो, बाकी एक स्वरचित रचना हमें मिल गई, तो हमने सोची कि अपने ही स्वर में हम आपके पास बाकू भेजें। ये हिताचार श्री गुरुजी महाराज की सहज कृपा है कि हमारे चाचा गोस्वामी हित आनंद लाल जी व निकुंजवासी गोस्वामी ब्रजराज कमल जी महाराज की स्वीकृति मिली। ब्रजराज कमल जी महाराज या वर्षी ही निकुंज को गमन कर गए, पर बाद समय जब हमने रचना लिखी तो वो हमारे समक्ष है, उनकी स्वीकृति मिली। उपरांत यह रस आप सब रसकों तक पहुंचा रहे हैं। हित विशाल लाल गोस्वामी की श्री हित वृंदावन धाम से सभी रस परकर को पूरे परकर को जय जय श्री हित हरिवंश। तो सुनियो भैया। प्रथम नेत्र मंगला में श्री जी से मिलावे, भजन संपत्ति बड़ी है, चाहे दिन कैसे हु बितावे। प्रथम जो मंगला आरती है, अगर श्री जी से नेत्र मिल गए तो आपकी भजन संपत्ति बढ़ती। बहुत से लोग जाकू कहते हैं मैं जो करे मंगला कभी ना हो कंगला, पर ये भजन के लिए है, यहाँ भजन संपत्ति बढ़े है। अब धूप आरती। धूप आरती जो लेवे वो श्री जी के रूप में समावे, ये दर्शन भजन भटकावते बचा, शीतल छैया दिलावे। धूप आरती का महत्व, बहुत से लोग ये सोचें कि श्रृंगार से पहले धूप होवे श्री जी की, तो यह धूप आरती में धूप से संबंधित है, पर ये श्री जी के जो श्रृंगार लीला है, बात से पहले की शीतल छवि जो आंखन में आवे और वो अमृत बरसे, बाको आनंद है जामे, तो ये हृदय में जावे, और ये भजन में जो भटकाव आवे बा से बचाने वाला रूप है। श्रृंगार जाने देखो श्री किशोरी को, हिय में हित पाए सजनी को, अंश अंश ब्रज भूषण श्री लड़ती को, रोम रोम भजे निकुंजेश्वरी को। श्रृंगार में पूर्ण श्रृंगार, बंसी कर में धारण किए हुए ठाकुर जी और प्रिया जी जब एक साथ स्वरूप में कुंज के बाहर द्वार पे ऐसे दर्शन दे रहे हो, निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, वो रूप अंश अंश उनके जो आभूषण हैं वो रोम रोम में निकुंजेश्वरी की आराधना को बढ़ावे हैं। दौड़ जो ले राज भोग आरती, भोगे भजन हर लाल को, भजन को राजमहल दर्शावे हित सजनी, वो है श्री लड़ती लाल को। राजभोग आरती दौड़ के करनी चाहिए। ये आरती क्योंकि जल्दी में होवे, राजभोग के बाद विश्राम के लिए श्री जी की सवारी पधारे, तो या हेतु ये आरती हमेशा दौड़ते हुए, जैसे टकोरा की आवाज सुने, तो जैसे टकोरा भी हमारे समाज में जो संप्रदाय है वहां में सखी को स्वरूप है, वो जैसे ही टेर लगावे वैसे ही दौड़ पड़े। और फिर जाके उपरांत सांझ की, सांझ धूप नैनों में हित वृंदावन वीत पथ दिखलावे है, भजन में आस जगे श्री लाडली लाल, मेरी कुटी में आवे है। तो वृंदावन में वास करने वाले संतन को सही में ये आभास होता हो कि अब श्री जी धूप आरती के समय
उनके नेत्रन में वो वृंदावन की वीथ की तरफ बढ़ने की चाह बढ़ रही है और वो धूप आरती पे उन पगडंडियन में कुंजन में विरसते हुए जा रहे हैं। का हो सके कि वो कृपा करके हमारी कुटिया में भी पधार जाएं। संध्या संध्या समय जो स्तुति कीजे, विधि विधान सब जीते, मोहन लाल प्रसन्न करवे को, बजा में वीणा आदि नाद जीते। संध्या आरती को समय श्रृंगार के समान ही पूर्ण स्वरूप में ठाकुर जी जब विराजमान हो में अपनी मंडल में जब चारों तरफ से सखियां घेर के बैठी हैं और महामध्य में दोनों प्रिया प्रीतम विराजमान हैं और संगीत की बड़ी धुन वीणा आदि नाद चल रहे हैं और वह समय वल्लभ लाल की जय हो। आज श्री जी के चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। तो ये सब कर सकें पर हित जी को जो निकुंज स्वरूप है वो लीला को वो आनंद देने वाला है। स्तुति के जो पद हैं, शयन करा जीवन सफल बनावे, अद्भुत केल रस फल पावे, कहे विशाल लाल ते गुरु भजन लाल, हित सुधा रस में डूब जामे। ये गुरु जी महाराज की कृपा से हमें ज्ञान भयो कि शयन के बाद में शयन की आरती भी बहुत जल्दी करी जावे, क्योंकि या के बाद में प्रभु अपने केली रस उनके आंखन में अमृत के रूप में झलकने लगे और वो अपनी सैया की तरफ बढ़ चले, तो ये आरती बड़ी जल्दी होवे। सातों आरती जो कोई करे, श्री हित सजनी कृपाते, सात पीढ़ी को तार सहचरी, नित्य निकुंज मुख करे श्री जी कृपाते। श्री जी प्रिया जी की कृपाते जिसने सातों आरती कर ली, जो हित सजनी की जिसको राह मिल गई, हरवंश महाप्रभु ने जाकी बाह पकड़ ली, तो वहां आनंदी आनंद है और वह निकुंज को सन्मुख होना निश्चित ही है। तो ये सातों आरती को महात्म को जो पद हमने लिखो या आप सभी के समक्ष वर्णन कियो है, जाको चिंतन करियो।